लकवे रोग में यानी पैरालिसिस में इन बातों का रखें खास ध्यान। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका खास तौर पर हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर किसी भी पेशेंट को लकवे यानी पैरालिसिस की समस्या होती है। क्या है ये बातें, क्यों रखना है इनका ध्यान, अगर नहीं रखेंगे ध्यान तो किस तरीके की और समस्याओं का सामना एक लकवे के पेशेंट को करना पड़ सकता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, इन्हीं सब के बारे में और बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके की समस्या हो सकती है और किन कारणों से, उससे थोड़ा सा पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लकवे में असल में दिक्कत क्या है कि हमारा जो पेशेंट है वो चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, अपनी खुद की मर्जी से हाथ पैर नहीं चला पा रहा, अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा। इवन हम ये भी देखते हैं कि शुरुआती दौर में उसे खाना खाने में, बोलने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है जिसके ध्यान ना रखने से एक पेशेंट को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक पैरालिसिस पेशेंट यानी एक लकवे का मरीज जब हम देखते हैं ज़्यादातर वो एक ही अवस्था में लेटा होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उलट पलट नहीं हो पा रहा होता है, अपनी करवट नहीं बदल पा रहा होता है। तो उसके बैक, मान लीजिए अगर वो बेड की तरफ है तो उनके बैक में, कमर में पसीने आते हैं। उस पसीने की वजह से उन्हें बेड सोर्स यानी घाव होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और उससे भी ज़्यादा समस्या तब बढ़ जाती है जब ये घाव हो जाते हैं ध्यान न रखने पर, और इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है लेकिन ये जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहे होते हैं, यानी जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी पैरालिसिस से पीड़ित है और उसकी बॉडी में जितना भी चीज़ों का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, वो कहीं ना कहीं पैरालिसिस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो पेशेंट एक तो ऑलरेडी लकवे के कारण परेशान है और दूसरा थोड़ा सा लापरवाही के कारण समस्या और बढ़ जाती है और बदन पर घाव होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि जो भी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें करवट बदलवानी होती है, ताकि जो उनका पसीना है वो एक ही जगह ना मरे और उनकी बॉडी पे किसी तरीके का कोई घाव ना बने। इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना होता है कि पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी पर स्किन इन्फेक्शन होना, ड्राइनेस होना, इचिंग होना बहुत कॉमन है, यानी खुजली की समस्या होना, रेड रैशेस पड़ जाना, कहीं पर किसी इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे घाव बन जाना, ऐसे बहुत ही कॉमन समस्याओं का सामना एक पैरालिसिस पेशेंट को करना पड़ सकता है। इसके लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को साफ रखना, उसके बॉडी की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका खास तौर पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही उसे स्किन की प्रॉब्लम का शिकार बना सकती है, जिससे उसकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ पैरालिसिस पेशेंट में देखा जाता है कि इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन यानी उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ब्लड क्लॉट की समस्या, जिसकी वजह से ऑलरेडी पैरालिसिस हुआ था, उसके बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, यानी मसल्स सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अक्सर दर्द बना रहता है और उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर हम इन सभी समस्याओं से अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो परिवार वालों को, इवन जो पैरालिसिस का पेशेंट है, उसे खुद को थोड़े से स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है, या ये कहा जाए कुछ ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत है जिनको हमें बिल्कुल नहीं टालना। अगर हम बात करते हैं केयर टेकर की, तो स्पेशली हमें खास ख्याल रखना है कि हमारा पेशेंट जो है उसको करवटें दिलवाते रहें। सेकेंड चीज़, उनकी बॉडी को साफ रखें। थर्ड पॉइंट, उनका जो ट्रीटमेंट है यानी उनका जो फिजियोथेरेपी है, जो उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से रेगुलर चले, उसमें बिल्कुल भी नागा ना हो। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन कई बार हमारे पेशेंट्स का सवाल आता है कि सर अगर हम ये सब भी करा रहे हैं फिर भी पेशेंट में जो है खास हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो बदलाव आते हैं वो पहले 5 महीने में, यानी आप जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ आप उन्हें ट्रीटमेंट दिलाते हैं, तो अगर आप वो ट्रीटमेंट नहीं भी दिलवाएंगे तो भी हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग का जो हिस्सा एक काम कर रहा था, जो अब खराब हो गए, जिसके टिश्यू डेड हो गए हैं,
उसके पार्ट के काम को वो दूसरे पार्ट को देता है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन 5 से 6 महीनों के बाद इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है और वहां पर एक सही ट्रीटमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। मैं सही ट्रीटमेंट क्यों कह रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो उसमें कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प करे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अगर दवा ले रहे हैं तो उन सभी दवाओं के नाम को आप गूगल करके देखिए, गूगल पे चेक करिए और वहां पर आप देखेंगे कि इनका यूज क्या है। आपको वहां पे मिलेगा ब्लड को पतला करने वाली दवा, आपके बीपी की दवा, आपके मिनरल्स की दवा, लेकिन आपको कोई भी दवा ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में वर्क कर रही है, क्योंकि एलोपैथी में अब तक ऐसी मेडिसिन है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो यहाँ पर ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो पैरालिसिस पेशेंट को काफ़ी हेल्प करती हैं उनके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में, और अगर आप एक सही ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो भारत होम्योपैथी में स्पेशली पेशेंट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो कस्टमाइज की जाती है ताकि उनको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। एंड द बेस्ट पार्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट में यानी एक लकवे के मरीज में किन बातों का ध्यान एक केयर टेकर को या खुद लकवे के पेशेंट को रखना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे जो केयर टेकर है अगर वो गलती से मिस कर देते हैं तो जो पेशेंट है वो उनकी मदद से अपना खुद का ध्यान रख सके और वो चीज़ें नियमित रूप से अपनी लाइफ में कर सके ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और वो एक स्वस्थ हेल्दी जीवन जी सके। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।